13 रुकनी हुकूमत इत्तेहाद को बड़ी शिकस्त। तहरीक इंसाफ का मार्च रोकने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियान ने रिमार्क्स दिए, लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। एहतजाज आईनी हदूद से मशरूत है। हमारी मुदाखलत से पार्लियामेंट कमजोर नहीं होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। जस्टिस आयशा ने हिदायत दी, इंतजामिया को मुतहर्रिक करें। इमरान खान की जिद्दोजहद आम आदमी की खुशहाली के लिए है। वडेरा निजाम से आम आदमी खुशहाल नहीं हो सकता। असद उमर का खुशाब में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। कहा, इमरान खान सिर्फ अल्लाह की ताकत पर यकीन रखता है। नौजवान, वकला, किसान और ताजिर सब कप्तान के साथ हैं। दीना में मरकजी काफले की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। केपी और बलोचिस्तान से भी काफले रवा दवा। पेशावर के हश्त नगरी चौर पर पीटीआई सियासी पावर शो करेगी। मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। शहर शहर, नगर नगर लॉन्ग मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। हकीकी आजादी मार्च का 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान। हतमी तारीख का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और कयाम से मुताल्लिक कमेटियां कायम की जाएंगी। पार्टी रहनुमाओं को 15 से 20 लाख अफराद लाने का टास्क। अहम तकर्रुरी, हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। ये खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। मेरिट पर तैनाती से इदारे मजबूत होंगे। कप्तान का जहलुम में हकीकी आजादी मार्च से खिताब। कहा, लगने वालों की नहीं, लगाने वालों की बात कर रहा हूं। हुकूमत के पहले ना फिर हाँ, इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। शहबाज सरकार ने आर्मी एक्ट में तब्दीली का एतराफ कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में तस्लीम किया, आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वजीर दिफा ने लिखा, आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी। हमारा मुकदमा सियासी नहीं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई सेनेटर्स की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आजम स्वाति ने कहा, हमारा मुतालबा है इंसाफ के दरवाजे खोले जाएं। इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। सेनेटर एजाज चौधरी बोले, इमरान खान पर फिर हमला हो सकता है। एफआईआर हमारा हक है। इंसाफ लाइज के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। इमरान खान, आजम स्वाति और अरशद शरीफ को इंसाफ दो के नारे। आइडियाज का इवेंट सिंध में होना एजाज की बात है। दिफाई नुमाइश से बिजनेस सरगर्मी बढ़ेगी। वजीर आला मुराद अली शाह का एक्सपो का दौरा। कहा, तवक्को है मुस्तकबिल में मजीद फायदा होगा। इस साल खास फोकस सीटीडी और स्पेशल ब्रांच को मजबूत बनाने पर है। पीपल्स पार्टी का बकार मेहदी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। सेनेटर के कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत। वकार मेहदी पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। टैक्स चोरी करो और कानूनी कार्रवाई हो तो अदालत का सहारा लो। सिंध हाई कोर्ट ने हम टीवी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता 6 साल से हम टीवी ने टैक्स अदा नहीं किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की अथॉरिटी भी अदालत में चैलेंज कर डाली। अदालत का हम टीवी को सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास वापस जाने का हुक्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इजहार आसाती के लिए
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।